हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। आज का टॉपिक है क्या है रूस यूक्रेन विवाद। जी हाँ दोस्तों, क्या है टॉपिक, क्या है नहीं है जानते हैं क्या विवाद है। आईआर स्पेशल है आज आपके लिए, स्पेशली मैं लेके आया हूं क्योंकि यहाँ रशिया ने यूक्रेन के ऊपर में मिलिट्री ऑपरेशन चालू कर दिया है। रशिया ये बोलता है कि इसे वॉर ना समझे, एक तरह का ये मिलिट्री ऑपरेशन है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा क्या है नहीं है विवाद, क्यों चल रहा है, क्या है इसमें, यूएस का क्या स्टैंड है, इंडिया का क्या स्टैंड है। तो चलिए देखते हैं, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की। उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो जान सके कि क्या है रूस यूक्रेन विवाद। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक्स जिसमें कवर हो रहे हैं वो कौन कौन से हो रहे हैं कि वेट अ मिनट, हाँ, टॉपिक जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉपिक्स जो कवर होगा इंपॉर्टेंट रिलेशन, इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड फोरा एंड देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, न्यूज में क्यों चल रहा है। यूक्रेन और रशिया के बीच में ये कोई नया विवाद नहीं है, ये बहुत समय से चलते आ रहा है विवाद है, पर इस वर्ष ये माना गया है कि ये कुछ उच्चतम स्तर पर बढ़ गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो यूएस है और उसके नाटो के सदस्य हैं, जैसे यूएस और नाटो के सदस्य हैं, जो यूक्रेन के ये समझता है रशिया की नाटो, जैसे आपको पता ही होगा, वो रशिया ये समझता है कि नाटो जो है रशिया के लिए एक तरह का मतलब ये बोलता है ना इनसिक्योरिटी वाला काम कर रही है। तो उस तरह से वो समझता है कि जो यूक्रेन है वो यूएस और नाटो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, रशिया ऐसा मानता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं कर भी रहा है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, उसके कारण जो यूक्रेन और रशिया का टेंशन है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ते गया बीच बीच में, और वो इतना बढ़ गया कि आज वॉर पे बात आ गई है। ठीक है, यानी मिलिट्री ऑपरेशन तक करने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है नहीं है। तो एक मिनट, किसी का कॉल आ रहा है, नो ठीक है चलो। उसके बाद ये यूपीएससी एग्जाम से आईएएस सेगमेंट से इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं क्या है। तो कुछ बैकग्राउंड की बात कर ले जाते हैं कि हिस्ट्री क्या है, एक तरह की रशिया और यूक्रेन का कैसा कॉन्फ्लिक्ट का क्या हिस्ट्री रहा। जब 1991 में जब सोवियत संघ टूटा, उसके बाद यूक्रेन जो है इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो यूक्रेन है वो कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं क्या, वो सोवियत संघ का ही मेंबर था। ठीक है, लेकिन रशिया फिर भी हालांकि प्रयास करते रहा कि यूक्रेन तुम प्लीज सोवियत संघ में शामिल हो जाओ, तुम्हारे लिए यही सही है, लेकिन यूक्रेन नहीं माना। ठीक है, 2024 में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि यूक्रेन का जो इंडस्ट्रियल हर्टलैंड है, ठीक है, क्रीमिया वाला जो एरिया है, उस पर, जिसको हम डोनास्क बेसिन के नाम से भी जानते हैं, उस पर जो मिलिट्री अटैक करके रशिया ने अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या हुआ कि यूएस और यूरोपियन यूनियंस के लोग उठ के आए और बोले सुनो भाई, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, यूक्रेन सुनो, तुम्हारे सेफ्टी का ठेका जिम्मेदारी मैं लेता हूं। यूएस बोलता है कि हम यूक्रेन के और क्या चीज का सेफगार्ड करेंगे, बाउंड्रीज का। ठीक है, ठीक है, चलो ये बात तो हो गई। ये देखो, ये है यूक्रेन, ये इधर आपका, मैं पेन मार्कर चेंज कर देता हूं तो आपको ठीक से समझ में आएगा। ध्यान से सुनना, ये है तुम्हारा यूक्रेन, ठीक है, इधर पड़ता है तुम्हारा यूएसए, इधर है रशिया। तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है। अब लोहांस एंड डोनास्क को भी परसों की बात है कि इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया है। इंडिपेंडेंट क्यों घोषित कर दिया गया? पहले तो ये समझ लो कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। इंडिपेंडेंट का यह मतलब है कि कोई भी देश अगर आपके साथ व्यापार करने के लिए रेडी हो जाती है, कोई भी देश आपके साथ व्यापार करने के लिए रेडी हो जाती है, तो आप इंडिपेंडेंट देश बना सकते हो। ठीक है,
तो लोहांस एंड डोनास में जो यहाँ पे जो कल्चर भी था ना वो रशियंस का ज्यादा था। यूक्रेन तो पहले से समझता था कि ये मेरा हिस्सा नहीं है, सिर्फ बाउंड्री के लिए वो कहने की बात है कि क्षेत्रफल तो मेरे अंदर में आता है, बट कोई भी जो फाइनेंशियल सपोर्ट, यहाँ तक कि ये यूक्रेन ने जब कोरोना का टाइम था तो वैक्सीन तक भी इस जगह पे नहीं प्रोवाइड किया गया। तो यूक्रेन की भी तो कहीं ना कहीं ये गलती दिख रही है कि उसका मेंटली उसने इसको अलग माना, ठीक है। उसी का आज फायदा उठाया रशिया ने। इस वाले एरिया पे तो ऑलरेडी रशिया ने कब्जा कर ही लिया, इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर ही दिया। अब यहां से शुरू हुआ वॉर, जिसको मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया रशिया ने, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ, इंपॉर्टेंस जान लेते हैं कि यूक्रेन, रशिया के लिए यूक्रेन का क्या महत्व है ये जान लेते हैं। लेट मी चेंज द हाइलाइटर। हाँ, तो यूक्रेन के लिए क्या इंपॉर्टेंट, कल्चरल और लैंग्विस्टिक माध्यम से तो ये लोग 100 वर्ष से एक साथ जुड़े हैं, क्योंकि पहले मैंने बताया कि रशिया का ही, सोवियत संघ का ही भाग हुआ करता था यूक्रेन। तो कल्चरल और जो लैंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार पर ही तो दोनों का एक साथ ही मेल खाता है कहीं पे, ठीक है। रशिया के बाद अगर सोवियत संघ में सबसे पावरफुल कोई कंट्री था तो वो यूक्रेन था, याद रखिएगा। यूक्रेन एक कमर्शियल हब था, इंडस्ट्रियल हब था, फैक्ट्रीज के मामले में, डिफेंस के मामले में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, ठीक है। यूक्रेन रशिया को एक एक्सेस प्रोवाइड करता था ब्लैक सी के अंदर में। ब्लैक सी में फिर से दिखा रहा हूं, ब्लैक सी कहां है, ये देखो, ये देखो यहाँ पे ब्लैक सी दिख रहा है। ब्लैक सी में जो एक्सेस था वो प्रोवाइड करता था यूक्रेन रशिया को, यह महत्व रखता है, ठीक है, ठीक है। रीजन जान लेते हैं कि रीजन क्या है, इतना जो एग्रेशन आया ये लोग के बीच में क्यों आया, रीजन क्या है। तो पहले इकोनॉमिक फैक्टर जो सामने निकल के आ रहा है, इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आ रहा है कि रशिया ये बोलता था कि सुनो भाई, तुमको एक ट्रीटी के अंदर में हम शामिल किए हैं, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ट्रीटी हुआ यहां पे, जो इट इज EACEC, ठीक है। यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के अंदर में यूक्रेन मेंबरशिप हासिल किया, ठीक है भाई, ये तो हो गया। जहां पे इसने ह्यूज मार्केट शेयर किया एग्रीकल्चर के मामले में, इंडस्ट्रियल के मामले में, तो यूक्रेन एक वाइटल रोल पे आया। लेकिन यूक्रेन ने इसे ज्वाइन करने से मना कर दिया। यूक्रेन कहा कि नहीं, हम तुम्हारा जो यूरेशिया इकोनॉमिक कम्युनिटी है जो रसिया तरह चलाया जाता है उसको हम ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसके जो फायदे होते हैं वो तो पता चल गया, लेकिन उससे ज्वाइन नहीं करेंगे। ये डिस्प्यूट पहला निकल के आया कि इकोनॉमिकली इसने पीछे हट गया। पहला तो इसने मना कर दिया कि चलो सोवियत संघ, यहां तक कि रशिया उसे इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करना चाहता था, फिर भी इसने क्या दिया कि नहीं, हम तो इंडिपेंडेंट है, हम नहीं ज्वाइन करेंगे तुम्हारा, ठीक है। अब जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या हुआ कि जब देखो यहाँ पे चीजों को कनेक्ट करने सीखो कि जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी की बात की गई ना यूएस द्वारा, यूएस एंड यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी, सॉरी यूरोपियन यूनियंस के द्वारा, कि हम तुमको सेफगार्ड करेंगे तुम्हारे बाउंड्रीज एरिया पे। तो इसे क्या लगा रशिया को, अच्छा बेटा तुम तो यानी जो नाटो हो एक तरह का उसके ही भाग्य में जा रहे हो, उसके ही पाले में बैठ रहे हो। तो ये क्या सोचा कि जो रशिया क्या बोलता है कि जो हमारा क्षेत्रफल है, जो हमारा एरिया है, वहां पे नाटो अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है और इसी जो उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है वो सब तैनात कर रहा है। जो दूरी तय किया गया था उससे वो बढ़ के आगे तैनात कर रहा है। तो एक तरह से वो एक तरह की वो ये समझ रहा है कि जो सोवरेनिटी है, डिग्निटी है रशिया की, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ रही है नाटो और यूएस की वजह से, ठीक है। और इसको ये करने का परमिशन कौन दे रहा है, यूक्रेन ही दे रहा है, क्योंकि वो तो उसी के क्षेत्रफल में घुस के कर रहा है ना। चलो ठीक है, ठीक है। अभी डेवलप में क्या हुआ कि इतने में क्या क्या यूक्रेन और रशिया ने क्या क्या डेवलप किया। तो 1000 जो ट्रूप्स है, बाउंड्री जो लगता है वहां पे तैनात कर दिया रशिया ने अपने आर्मी को, ठीक है, कि हाँ नाटो वाला जो एरिया दिख रहा है तुमको, ठीक है। यहां तक कि रशिया ने यह बोला कि मुझे आश्वासन दो यूएस कि तुम यूक्रेन शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन, तुम नाटो में यूक्रेन को शामिल नहीं करोगे, ठीक है, ये बोला, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट क्या हुआ कि टेंशन जो रशिया और वेस्टर्न के बीच में होता है, कि कौन सपोर्ट करता है यूक्रेन को, यूएस बोलता है मैं सपोर्ट करता हूं यूक्रेन को, रशिया बोलता है कि नहीं नहीं यूक्रेन तो मेरा भाई है, मैं इसको सपोर्ट करता हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यूक्रेन से पूछने की बारी आई। यूक्रेन के भाई तो बात ही अलग है, छोड़ो क्या मैं बोलूं। आज वॉर का इसलिए हो रहा है ना क्योंकि वहां पे, चलो मैं डिस्प्यूट पे नहीं बात करूंगा, मैं सिर्फ पढ़ाता हूं। तो द यूएस यहाँ पे क्या किया, यूएस ने कहा कि सुनो यूक्रेन भाई, तुम्हें बात सुनो, अगर रशिया ने कोई भी हरकत दिखाया, ठीक है, तो उसको हम रिस्पॉन्स, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स का ये मतलब है कि रिस्पॉन्स जो देगा डिसिजिबली, इसका मतलब क्या है कि सैंक्शन लगा लगा के, आर्मी भेजने की बात कही नहीं की और ना साइन करेगा कि आर्मी को हम भेजेंगे। हाँ, यूएस जितना तुमको परेशान करेगा, सॉरी रशिया तुम्हें जितना परेशान करेगा, मैं उतना सैंक्शन उसके ऊपर लगाए जाऊंगा। अभी 2-3 दिन से सैंक्शन ही सिर्फ लगा रहा है ये लोग, ठीक है। जैसे कि उनका गैस पाइपलाइन जर्मनी वाला प्रोग्राम रोक दिया गया, यूएस ने बहुत सारा डॉलर के मामले में कि हाँ डॉलर
प्रोवाइड नहीं, फॉरेक्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा उन लोगों को, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र पे देखो कैसे तैनात कर रहा है अपना, ठीक है। जैसा कि मैंने दिखाया कि लोहान से डोनास के ये वाला क्षेत्र में एरिया में कैसे तैनात कर रहा है, यहाँ पे बेस बना चुका है अपना, इधर वाला तो एरिया कब्जा कर ही लिया, ठीक है। अब वो घुसेगा और कब्जा करने के लिए, ठीक है। रशिया क्या मांग कर रहा है भाई, रशिया ये सब करने की जरूरत क्या कर रहा है, रशिया चाहता है कि हम जो है बैन कर दें, जो नाटो बढ़ रहा है ना, क्योंकि एक्सटेंड ये यूक्रेन, जो यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे जो कंट्रीज है, प्लीज उनको रशिया चाहता है शामिल मत करो नाटो में, नाटो के एक्सपेंशन को रोको। नाटो जो है, रशिया क्या मानता है कि नाटो रशिया के लिए खतरनाक है, इसलिए वो इसकी मांग कर रहा है कि प्लीज यूएस, हाथ जोड़ता हूं भाई रोक दे इसे, लेकिन यूएस तो सुनने वाला नहीं है, ठीक है। यूएस तो एक्सपेंशन करेगा ही अपना, ठीक है। रशिया आस्क नाटो टू पुल बैक द मिलिट्री ट्रूप्स, 90s में ही बात कर ली गई थी, प्लीज अपने मिलिट्री टाइप जो सेनाती मिसाइल्स वहां पे तुमने तैनात किए इसे वापस लो, प्लीज इसे पीछे लो, लेकिन तुम नहीं मान रहे हो। रशिया आस्क द नाटो टू हैव मिलिट्री कोऑपरेशन विद द यूक्रेन एंड अदर फॉर्म ऑफ सोवियत रिपब्लिक्स। यहाँ क्या मतलब, रशिया पूछता है नाटो से प्लीज अपने जो मिलिट्री कॉपरेशन है तुम्हारा जो यूक्रेन के साथ दिखा रहे हो मत दिखाओ, यूक्रेन का साथ मत दो, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। बार बार चेतावनी दिया जा रहा था रशिया के द्वारा, ठीक है। रिस्पांस क्या निकल के आ रहा है वेस्टर्न कंट्री, यहाँ पे वेस्ट का, जो वेस्ट में जैसे यूएस है, मैंने बताया यूएस में आपको मैप पे दिखाई दिया, दिखा देता हूँ फिर से मैप। ये देखो इधर हो गया तुम्हारा यूएसए, इधर हो गया रशिया, ये एक लैंडलॉक कंट्री मैंने बता दिया। अब ये देखो वेस्ट वाला एरिया है, इधर पे क्या चल रहा है डिस्प्यूट, मतलब क्या चल रहा है वाद विवाद। देखो इसका रिस्पांस क्या है, इसका यूएस का ये रिस्पांस है कि यूएस ओपन डोर पॉलिसी मांगता है नाटो की, आओ भाई जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन करो, मेरा क्या कल को ये बोलना चाहे ज्वाइन करो। अभी जैसा आपको पता है इंडिया भी नाटो का मेंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसा क्वाड है उसको क्या बोलता है चाइना, ये तो एक्सटेंडेड नाटो है, ये तो इसका कहना है, ठीक है। तो ये ओपन डोर पॉलिसी है, जो चाहता है नाटो को ज्वाइन कर ले, ठीक है। जिसने नाटो को ज्वाइन किया उसकी सुरक्षा मेरे हाथ में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे यूएस ने बोला कि वो कंटिन्यू क्या करेगा, ट्रेनिंग करेगा, वेपन्स प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को, लगातार हम यूक्रेन को वेपन देते गया, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता गया, ठीक है। और इससे ये लगाना चाहे रशिया को कि बाप रे ये तो नाटो का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा तेजी से कर रहा है भाई ये बंदा। तो एक तरह का मतलब आज माहौल देखो कैसे क्रिएट हो रहा था, ये सब 90s से ही ये माहौल क्रिएट हो रहा था, 1990 से ही माहौल ये क्रिएट हो रहा था, ठीक है। तो जर्मनी ऑल्सो वांट रशिया को वास किया कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन है उसको हम बंद कर देंगे अगर तुमने यूक्रेन पे हमला किया। मैंने बताया कि उसका जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट चल रहा था रशिया का, उसको बंद कर दिया गया, आखिर में सैंक्शन लगा दिया उसके ऊपर। यूएस थ्रेट्स रशिया बाय इंपोजिंग इकोनॉमिक सैंक्शन, मैंने बताया इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया जा रहा है कल से, यही अभी जो रिस्पॉन्स चल रहा है, मैं ये करंट रिस्पॉन्स बता रहा हूं बेटा तुमको, प्लीज लिख लेना। ओपन डोर पॉलिसी नाटो का इस्तेमाल कर रहा है, अभी भी अगर यूक्रेन बोलते हैं कि हम नाटो ज्वाइन कर लेंगे, वो तुरंत आर्मी भेज देगा यूएस, लेकिन अभी भी ज्वाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलो क्योंकि वो यूक्रेन कहता है इंडिपेंडेंट है, तुम इंडिपेंडेंट हो तो तुम इधर भी बोलते हो हम हैं, तुम उधर भी बोलते हो, तुम फिर इनका मदद भी लेते हो, फिर तुम उनको भी बोलते हो अच्छा भाई तुम्हारा, तो तुम तो वो बोलता है दो मुंह सांप वाली बात कर रहे हो भाई, ठीक है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस क्या चल रहा है, इंडिया का इसमें पक्षधर क्या है कि अगर रशिया बोलता है ठीक है तुम अगर यूक्रेन का साथ दोगे तो ठीक है, और नहीं दोगे तो तुमको भी इसका भुगतान भरना पड़ेगा, इंडिया को बोलता है। अब देखो ये लोग का चाहता है कि चलो इधर वाले को भी लपेटते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग तो रशिया बोलता है, इंडिया ने बोला कि सुनो भाई हम तुमको सपोर्ट कर सकते हैं इकोनॉमिकली हर चीज, लेकिन तुम ये जो वॉर वाला बात कर रहे हो ना, ये जो तुम्हारा है कि तुम रशिया को तोड़ने का अगर कोई बात करे कि हम चलो रशिया को तोड़ देते हैं मिलके, उसको हम ज्वाइन नहीं करेंगे, बाकी हम हर चीज में हर किसी के साथ हैं, ठीक है। लेकिन वो होता है ना, इंडिया देखो इंडिया एक शांति प्रिय देश है, हमेशा से पीस की बात की है इंडिया ने, चाहे इंडिया में खुद की बात हो या वर्ल्ड में बात हो। लेकिन ये लोग क्या है ना, ये लोग तो लड़ने झगड़ने में रहेंगे, दूसरे का भी नुकसान करते हैं। वहीं पे यूएस आता है कि अपना काटसा वाला धमकी लगे, तुम होशियार मत बनो इंडिया, हम तुम्हारे ऊपर काटसा लगा देंगे। तुम काटसा, अरे भाई तुम लगा देना काटसा, क्या तुम घंटा काटसा नहीं लगा पाओगे, इतना बड़ा डिमांड है ना यहाँ पे, तुम काटसा लगाओगे तुम्हारी आधी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। चलो रशिया यूक्रेन क्राइसिस में मैंने आपको बता दिया कि यूएस और रशिया के बीच में क्या इंप्लीकेशन चल रहा है, क्या विवाद चल रहा है। वहीं पे जाके चाइना भी हाथ मिला के आ गया रशिया से कि हाँ भाई तुमको हम सपोर्ट करेंगे, टेंशन मत लो, हम हैं तुम्हारे साथ, ठीक है, ठीक है। यूक्रेन क्या है, यूक्रेन जो है यहाँ पे इश्यू जो अराइज हो रहा है इकोनॉमिकली और ज्योग्राफिकली इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। रशिया चाइना टाई अप कर लिया है, और इसी बात पे इंडिया ने कहा है कि सुनो रशिया,
हमारा और तुम्हारा जो रिश्ता है, ठीक है, इंडिया क्या कहता है कि सुनो रशिया, तुम्हारा हमारा रिश्ता है, उसको रिस्टेब्लिश करने की जरूरत है, ऐसा मत करो, चाइना हमारा दुश्मन है भाई, तुम फिर उससे हाथ में क्यों मिला रहे हो। तो फिर जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप समझते होंगे ना, वो समझते होंगे कि कहीं ना कहीं सब तो सबसे हाथ ही मिला रहे हैं जाके। तो वो सामने वाला, देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना बेटा, कि जो इंटरनेशनल तुम्हारा दुनिया है ना, उसमें ना परमानेंट दोस्त है ना परमानेंट दुश्मन है। आज जो दोस्त है वो कल दुश्मन है, कल जो दुश्मन है आज जो दुश्मन है कल वो दोस्त हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कि इंडिया बोलता है कि रुक जाओ, अभी ऐसा डिस्प्यूट मत करो, वहां पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं हमारे, प्लीज उनको निकालने दो। लेकिन क्या बोले, एक ना सुनी इसने, रशिया ने आज अटैक कर ही दिया फाइनली। तो इंडिया का स्टैंड यही है कि इंडिया इस पे बोलना चाहता है। अब इंडिया यहाँ पे किसका साथ देगा, तो इंडिया हमेशा, मैंने बताया कि पीसफुल की बात की कि हाँ भाई, पीसफुल रिजोल्यूशन जो तुमने पास किया था यूनाइटेड नेशन असेंबली के बीच में, जो तुमने साइन किया था कि हाँ कभी तुम लोग झगड़ा लड़ाई नहीं करोगे, ये सब नहीं करोगे, उस पर कायम रखो। लेकिन ये यूएस जो, सॉरी रशिया जो है, वो समझता है कि नाटो का एक्सपेंशन हो रहा है और वो अपने आप को बचाने के लिए ये सब हरकत दिखा रहा है। बस दैट्स ऑल, यही विवाद है। विवाद सिर्फ जमीन को लेके है। विवाद ये है कि यूक्रेन किस पे, यूक्रेन को सपोर्ट करने वाला कौन कौन देश है, यूक्रेन क्या नाटो का एक्सटेंशन है, अगर नाटो का एक्सटेंशन नहीं है तो क्यों मिलिट्री का सहायता लेता है तुम जाके यूएस से, क्यों तुम उसका सब चीज, उसका इकोनॉमिकल सपोर्ट ले रहा है, उससे मिलिट्री का सपोर्ट ले रहा है, फिर तुम ये भी कहता है कि हम नाटो का मेंबर नहीं है, तो तुम नाटो का मेंबर नहीं है तो उसका डिफेंस का सपोर्ट क्यों ले रहे हो तुम। तो यही सब बात है, ठीक है। मेंस का मैंने क्वेश्चन दिया कि व्हाई डिड नॉट यूक्रेन ज्वाइन नाटो, अभी तक नाटो को यूक्रेन ने ज्वाइन क्यों नहीं किया, क्या रीजन है, आपको लिखना है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की आपको समझ में आ जाए पूरा विवाद, मैंने अपने बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की बेटा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और ये क्वेश्चन लिखना, इस पे आंसर लिखना, क्योंकि महाशक्तियों के बीच में लड़ाई हो रही है, और अगर लड़ाई शुरू होगी तो क्या इंपैक्ट आ सकता है। कोल्ड वॉर एक बिगेंस हो चुका है, तो देखो क्या हो सकता है, नहीं होगा, सब मैं इस पे करंट अपडेट तो तुमको देता ही रहूंगा, क्योंकि आईआर एस्पेक्ट से तो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। साथ ही साथ ये मेंस में भी इस बार ऐसा क्वेश्चन आएगा ही कि ये विवाद बहुत बड़ा विवाद है, इससे पूरा इकोनॉमी ही ली है अभी। तो आई होप आपको समझ में आएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।